बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया और चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट करवा दिया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। और बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का जो सा ताल्लुक है वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री के साथ। और आप लोगों को पता होना चाहिए ज्योमेट्री की दो एग्ज़ाम होती हैं, एक होती है फिज़िकल ज्योमेट्री और दूसरी होती है हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री। जो हमने इस चैप्टर के अंदर एनालिटिकल ज्योमेट्री को स्टडी करना है, यानी हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री को सीखना है, जो हम 9th और 10th क्लास के अंदर प्रकार की मदद से, स्केल की मदद से, डी की मदद से जो हम डायाग्राम वगैरह बनाते थे, वो जो सा काम करते थे ना, उस काम को कहते थे फिज़िकल ज्योमेट्री, यानी अमली ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री को। यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है असल में? एनालिटिकल ज्योमेट्री जो हम मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी मैथमेटिकली क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे ना, वो कहलाएगी एनालिटिकल ज्योमेट्री। यानी वो अबारती क्वेश्चन हमें दे देगा, यानी अबारती क्वेश्चन दे देगा, यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देगा। तो वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, मैंने एक्सरसाइज ले ली 4.1 और इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों, इसके अंदर है ना, डिस्क्राइब द लोकेशन इन दी प्लेन। सबसे पहले आपको प्लेन का पता होना चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है प्लेन के मतलब, ये आपको आनी चाहिए सबसे पहले। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं ये मेरे पास क्या है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, ये हमारे पास क्या कहलाता है? एक्स प्लेन। इसे क्या कहते हैं? रियल लाइन। ये भी क्या है हमारे पास असल में? ये भी क्या है? एक रियल लाइन है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मालूमात है ना, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो बच्चों, ये क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पर वाई पॉजिटिव, यहाँ पर वाई नेगेटिव। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, इसको कहते हैं मस्तवी। उर्दू में हम इसे क्या कहते थे? मस्तवी। इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, या अकेला प्लेन भी कहते हैं। यानी 3-4 नाम है इसके: कोऑर्डिनेट सिस्टम, मस्तवी, एक्स वाई प्लेन या अकेला प्लेन। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर है ना, ये जो सा हमारे पास है एरिया, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0 होता है हमारे पास। तवज्जो करनी है आपने। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ना x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव। ग्रेटर देन का मतलब क्या है? पॉजिटिव। हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, यानी x भी पॉजिटिव है, यहाँ पर y भी पॉजिटिव है। ये देख लें, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। इसी तरह इस क्वाड्रेंट के अंदर x क्या है? नेगेटिव। यानी x हमारा लेस देन 0 है और y हमारा ग्रेटर देन 0, यानी x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तवज्जो करिएगा। अब हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव है और यहाँ पर y भी नेगेटिव है हमारे पास, इस तरह।
यानी x लेस देन 0, वाई भी लेस देन 0 है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तवज्जो करिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास x क्या है, ग्रेटर देन 0 है और y क्या है, लेस देन 0। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास कहलाता है एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तवज्जो करिएगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी ग्रेटर देन है, y भी ग्रेटर देन है, यानी x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, यानी x नेगेटिव का है, y क्या है, पॉजिटिव का। तवज्जो करनी है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x क्या है, नेगेटिव है, y भी क्या है, नेगेटिव, यानी x भी लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। और इसी तरह हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। तवज्जो करिएगा। इसके बाद है ना, आपने तवज्जो करनी है और आपको ये भी पता होना चाहिए इस x एक्सिस के ऊपर, किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे ना, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0। ये आपको पता होना चाहिए, y की वैल्यू क्या होती है, 0। इसी तरह अब ये y एक्सिस के ऊपर, किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0। ये भी आपको पता होना चाहिए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तवज्जो करिएगा। अगर मैं यहाँ से एक लाइन को पास करवा देता हूँ इस तरह, यानी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को अगर मैं करवाता हूँ ना बाइसेक्टिंग, क्या करवाता हूँ, बाइसेक्टिंग, हाफ करवाता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए इस बाइसेक्टिंग के ऊपर है ना, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर आपको ये पता होना, इस लाइन के ऊपर जो कोई भी पॉइंट लेंगे ना, वहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होती है, बराबर। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इस जब भी हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को ना बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इसको हाफ करेंगे, निसफ करेंगे, तो आपके ऊपर इस लाइन के ऊपर जो कोई भी पॉइंट लेंगे ना, x और y की वैल्यू क्या होती है, इस लाइन के ऊपर बराबर। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तवज्जो करनी है। इसके बाद अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को मैं बाइसेक्टिंग करवा दूं इस तरह, तो आपको पता होना चाहिए भी यहाँ पर है ना, आप लोगों का y क्या, y इज इक्वल टू -x होता है, यानी y और या y के साथ माइनस होती है या x के साथ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना इस क्वाड्रेंट के अंदर, ये देख लें, यानी हमारे पास इस क्वाड्रेंट के ऊपर यहाँ से लेकर ये वाली जो सी लाइन है ना, ये लाइन आप लोगों की होती है, यहाँ पर x क्या होता है, पॉजिटिव, और y क्या होता है, नेगेटिव। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर तो इस लाइन के ऊपर है ना, x और y दोनों क्या होते हैं, बराबर, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर। इस लाइन के ऊपर है ना, या तो x नेगेटिव होता है या y नेगेटिव होता है, इस तरह दोनों के साथ हम लोकेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि प्लेन के लिहाज से, बच्चों ये जो सी मालूमात है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो इसके बाद आपको ना पॉइंट का पता होना चाहिए। पॉइंट होता है हमारे पास इस तरह, यानी ये x, y इस तरह का हो ना हमारे पास कॉमे के अंदर। तो बच्चों ये हमारे पास होता है ना, इसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं y कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं अबसीसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो बच्चों मैंने इनके नाम भी बता दिए। यानी अगर पॉइंट हो ना, इसको हम उर्दू में पढ़ते थे x महवर, y महवर, नकात, नुक्ता, यानी इसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट, इस y को कहते हैं y कोऑर्डिनेट। और x शुरू में होता है, y बाद में होता है, यानी x कोऑर्डिनेट शुरू में है, y कोऑर्डिनेट बाद में है। तो बच्चों ये थी वेरी वेरी मालूमात। इस मालूमात को सामने रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
डिस्क्राइब द लोकेशन इन अ प्लेन ऑफ पॉइंट, यानी ये पॉइंट है ना कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर वाक़या है प्लेन के अंदर। यानी आपने ये बताना है भी ये जो सा पॉइंट है ना, ये जो सा पॉइंट है आपने लोकेट करना है, बताना है ये कहाँ पर वाक़या है, कौन से क्वाड्रेंट के ऊपर वाक़या है, कौन से एक्सिस के ऊपर वाक़या है। और आपने ये बताना है अकॉर्डिंग दी कंडीशन, यानी आपको इस कंडीशन के मुताबिक, कंडीशन आपको दे दी गई है सवाल के अंदर, उन कंडीशनों को इस्तेमाल करते हुए, उन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए आपने पॉइंट बताना है ये पॉइंट कहाँ पर वाक़या है, कहाँ पर लाई कर रहा है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जैसे हमारे पास x ग्रेटर दैन 0 है, तवज्जो करनी है, x पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है आपने ये बताना है। ये देख लें यहाँ पर भी x ग्रेटर दैन है और यहाँ पर भी x ग्रेटर दैन है, यानी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है ना ये पॉइंट क्या करता है, लाई करता है। तो हम लिख भी देंगे यहाँ पर पॉइंट, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, पॉइंट लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यानी हमारा जो सा ये ना x ग्रेटर दैन 0, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये देखें x ग्रेटर दैन 0 यहाँ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और x ग्रेटर दैन 0 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो मैंने यही बात यहाँ पर लिख ली, पॉइंट है ना वो हमने लोकेट करना था, बताना था कहाँ पर वाक़या है। पॉइंट लाई इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था जोज़ नंबर 1। इसी तरह हम नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। ये आ गया x हमारे पास ग्रेटर दैन 0 एंड y ग्रेटर दैन 0। बच्चों आपने बताना है ये कहाँ पर वाक़या है, ये पॉइंट इस कंडीशन के मुताबिक ये पॉइंट कहाँ पर वाक़या है, लोकेट करता है, तवज्जो करनी है। देखो x भी ग्रेटर दैन 0 है, y भी ग्रेटर दैन 0 है, हम देख लेंगे कहाँ पर, ये देख लें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी ग्रेटर दैन 0, y भी ग्रेटर दैन 0। तो फिर हम कह सकते हैं ना इसका आंसर पॉइंट, तवज्जो करनी है, पॉइंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये कहाँ पर लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो बच्चों ये था आप लोगों का आंसर इसका, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया जोज़ नंबर 3 आ गया, तवज्जो करनी है। तवज्जो के जो उनसे जाविये ना वो वाइट बोर्ड की तरफ कर लें, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये देखें x इक्वल टू 0, मैंने आप लोगों को बताया था x इक्वल टू 0 कहाँ पर मौजूद है। ये देखें y एक्सिस के ऊपर है ना x की वैल्यू क्या होती है, 0। ये देखें y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम कह सकते हैं ना y एक्सिस पॉइंट लाई, तवज्जो करनी है, हम लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट लाइज y एक्सिस पर, ऑन दी y एक्सिस, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, यानी x इक्वल टू 0 कहाँ पर मौजूद है, y एक्सिस के ऊपर। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज़ नंबर 3। इसी तरह हम नेक्स्ट जोज़ करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास जोज़ नंबर 4 आ गया, हमारे पास y इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0 कहाँ पर मौजूद है, तवज्जो करनी है। ये देख लें मैंने आपको बताया था x एक्सिस के ऊपर y की कोई भी वैल्यू लोगे ना x एक्सिस के ऊपर, तो y की वैल्यू क्या होती है वहाँ पर, 0। तो मैं यहाँ पर फिर लिख सकता हूँ ना पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस। लो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 4। इसी तरह नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। बच्चों जोज़ नंबर आ गया हमारे पास 5। जोज़ नंबर 5 है x लेस दैन 0 और y ग्रेटर दैन आर इक्वल 0, तवज्जो करनी है। तो बच्चों आपने बताना ये कहाँ पर मौजूद है, लोकेट करना है पॉइंट को।
आपने बता एक्स लेस देन 0 है और वाई ग्रेटर देन 0। बराबर को नहीं देखना आपने, पहले ये जो सी ना बराबर को हमें एक दफ़ा ना आपने इग्नोर कर देना है, यानी एक्स लेस देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये जो सा क्वाड्रेंट है ना, एक्स लेस देन 0 है और वाई ग्रेटर देन 0 है। हमें पता चल गया यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बनता है इसका क्या बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और इसके बाद उसने पूछा है y इज इक्वल टू 0, क्या है y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है। तो आप लोगों को पता है y इज इक्वल टू 0 ना, यहाँ से लेकर ना इस एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0, x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0। लेकिन हम ये वाला एक्सिस नहीं ले सकते क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस है, हम नेगेटिव लेंगे इसके साथ वाला, क्योंकि यहाँ पर x लेस देन 0 भी है और y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट बन गया और इसके साथ ये बन जाएगा मनफी का x एक्सिस। ये नहीं लेंगे बल्कि मनफी का x एक्सिस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है 0, यहाँ पर भी y इज इक्वल टू 0, लेकिन हम यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव एक्सिस नहीं लेंगे बल्कि नेगेटिव ले लेंगे इसके साथ। तो बच्चों फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, मैं लिखूँगा यहाँ पर आंसर के अंदर पॉइंट लाइज सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। तवज्जो करनी है, सेकंड क्वाड्रेंट और ऑन नेगेटिव लिखना है आपने, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये था आपका जोज नंबर 1 2 3 4 5। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये ना असल में भारतीय क्वेश्चन बहुत ही आसान चैप्टर है, ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इसके बाद मैंने ले लिया जोज नंबर, मैंने ले लिया 6, एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स और वाई क्या है, बराबर हैं। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर एक्स और वाई बराबर है। देखो ये मैंने बताया था, ये जो सी ना लाइन, ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर है ना एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, बराबर। यानी यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x को 1 मान लूँ, यहाँ पर y को 1 मान लूँ, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या आएगी, बराबर। यहाँ पर x भी और y की वैल्यू क्या होती है, बराबर। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x और y की वैल्यू क्या होती है, इक्वल, बराबर। तवज्जो करनी है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पर पॉइंट, तवज्जो करनी है, पॉइंट लाई फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का इसका आंसर। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 6। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोज नंबर 7। तवज्जो करनी है, यानी x का मॉडुलस कह सकते हैं, इसको मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, और y का मैग्नीट्यूड। बच्चों ये दो वर्टिकल लाइन है ना, x के ऊपर और y के साथ लगाई हुई है, इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड हम पढ़ लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड x और y का मैग्नीट्यूड कहाँ पर बराबर होता है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए। देखें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस क्यों, ये मैग्नीट्यूड क्यों लगाया जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में प्लस और माइनस का सीन है ना, इसके अंदर ख़त्म है ना। तो प्लस, क्योंकि मॉडुलस हम लगाते हैं इसीलिए, तो अगर माइनस आ जाए उसको प्लस करने के लिए, इसलिए हम मैग्नीट्यूड लगाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी इस लाइन के ऊपर भी मैग्नीट्यूड एक्स और वाई का क्या होता है, सेम, बराबर। इस लाइन के ऊपर भी एक्स और वाई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर। इस लाइन के ऊपर भी एक्स और वाई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर। इस लाइन के ऊपर भी एक्स और वाई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, बराबर होता है। ये देख लें एक्स और वाई का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर। यहाँ पर भी एक्स, क्योंकि प्लस माइनस की नहीं देखना आपने,
तो यानी हमारा इसका जो सा आंसर बनेगा ना, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट बनेंगे, चारों क्वाड्रेंट बनेंगे, लाइक करेगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे पॉइंट लाई, तवज्जो करनी है, पॉइंट लाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तवज्जो करनी है बच्चों। ये क्या आ गया इसका आंसर। तो ये था हमारे पास जोज नंबर इसका 7। इसी तरह बच्चों हम इसका करेंगे जोज नंबर 8, तवज्जो करनी है आपने। तो ये हमारे पास x का क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ग्रेटर देन 3 और इक्वल 0। तो बच्चों इसको ना आप भूल जाएं मैग्नीट्यूड को, यानी हमारे पास यहाँ पर अगर देखता हूँ मेरे पास x ग्रेटर देन 3 है, x ग्रेटर देन है, और फिर x इक्वल टू 3 है, x बराबर 3 भी है, x ग्रेटर देन 3 भी है। तो यानी हम देख लेंगे x ग्रेटर देन कहाँ पर होता है, x ग्रेटर देन या तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है या हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है। और x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3, यानी इसका भी क्या बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये देख लें x ग्रेटर देन 3 है, यानी x पॉजिटिव है, यानी x ग्रेटर देन, यानी x ग्रेटर देन 0 पढ़ लें इसे, ये x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 है और x इक्वल टू 3 है। तो बच्चों यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x ग्रेटर देन होता है, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यहाँ पर भी x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। यानी फिर ये कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, पॉइंट लाई फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये था आप लोगों का इसका आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, तवज्जो करनी है, हमारे पास आ गया जोज नंबर 9। x ग्रेटर देन 2 है और y इज इक्वल टू 2 है, तवज्जो करनी है। अब x ग्रेटर देन 2, x पॉजिटिव का कहाँ पर है, यानी हमारे पास यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है और यहाँ पर x पॉजिटिव है। फिर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, y पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, y की बराबर की वैल्यू यहाँ पर हम लगाते हैं। यानी हमारे पास एक तो y x ग्रेटर देन 2 है, वो तो बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर भी x ग्रेटर देन 0 होता है, यानी x यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x पॉजिटिव है 2 से, x पॉजिटिव है 2 से, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। और साथ y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर होती है y की वैल्यू 2 इस एक्सिस के ऊपर। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना, यानी मेरे पास ये वाला एक्सिस के ऊपर वैल्यू आती है y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर 1 लगा लेते हैं, यहाँ पर 2, यानी ये वाला एक्सिस बनेगा और साथ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पर y, यानी एक तो हमारा ये बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये वाला साथ ये वाला एक्सिस भी बनेगा। तो मैं फिर लिख सकता हूँ ना यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यानी उसका बाजू की भी बात करेंगे y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 होता है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे इसका लाई करता है। तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, पॉइंट लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज नंबर 9। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 10 करेंगे, x और y हैविंग अपोजिट साइन, यानी x और y का ना अपोजिट साइन कहाँ पर होते हैं, x और y के अपोजिट साइन, यानी x भी नेगेटिव का y भी नेगेटिव का, वो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, यहाँ पर x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव, वो बनेगा आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये जोज नंबर जो सा 10 है ना, उसका कौन सा बनेगा ये आप लोगों ने खुद करना है, और मैंने बता भी दिया आप लोगों का भी, इसका ना जो सा थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तवज्जो करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करें। बच्चों आपने क्या फाइंड करना है, दी डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट, यानी आपने 2 पॉइंट के दरमियान आपने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस यानी फासला मालूम करना है। इसके बाद फिर आपने मालूम करना है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दी 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट का ना दरमियान वाला पॉइंट मालूम करना है, दरमियानी नुक्ता। 9th क्लास की मैथ के अंदर हम इसको पढ़ते थे फासला और नीचे वाले को पढ़ते थे मिड पॉइंट, यानी डिस्टेंस को कहते हैं फासला और मिड पॉइंट को कहते हैं दरमियानी नुक्ता। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे, अगर मेरे पास है ना यहाँ पर तवज्जो करनी है आपने, अगर मैं बात करूँ ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट हो और यहाँ पर एक पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो हमारे पास x1 y1, इसी तरह यहाँ पर कोई एक b पॉइंट हो और उसके कोऑर्डिनेट हो हमारे पास x2 y2, तो हमने ना a से लेकर b तक का क्या इन 2 पॉइंट के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, फासला, डिस्टेंस, तवज्जो करनी है। तो बच्चों डिस्टेंस को ना हमेशा इन दो लाइनों से ज़ाहिर करवाते हैं, वर्टिकल ए बी का डिस्टेंस। तो बच्चों जब भी हमने डिस्टेंस, यानी 2 लाइनें किसको शो करवाती हैं, डिस्टेंस को, तो ए बी का डिस्टेंस का जो सा फार्मूला है ना आप लोगों का, ये आपने अच्छे से याद करना है। फार्मूला है आप लोगों का x2 माइनस x1, नीचे लिखना है आपने, देखो ना यहाँ पर x है ना तो इस कोने पर लिखना है 2, और इसी तरह x1 लिखना है तो यहाँ पर कोने पर लिखना है, नीचे वाले कोने पर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों जब भी x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस और y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों आपने क्या फाइंड करना था, 2 पॉइंट मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए। पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम रख दिया x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम रख दिया x2 y2। हमने ए बी का क्या मालूम करना है, फासला, ए से लेकर ना बी तक का हमने फासला मालूम करना है, यानी डिस्टेंस मालूम करना है। और डिस्टेंस को इन 2 लाइनों से हम ज़ाहिर करवाते हैं, और डिस्टेंस का जो सा फार्मूला होता है x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर, और फिर सारे का जज़र। तो बच्चों ये था आप लोगों का डिस्टेंस का फार्मूला, तो ये फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मेरे पास अगर 2 पॉइंट हो, एक पॉइंट हो हमारे पास x1 y1 और यहाँ पर एक बी पॉइंट हो, उसके कोऑर्डिनेट हो हमारे पास x2 y2। अब ना इन 2 पॉइंट के दरमियान वाला पॉइंट मालूम करना, जिसका नाम दिया जाता है मिड पॉइंट। दरमियानी नुक्ता हमारे पास क्या कहलाता है, मिड पॉइंट, ये वाला नुक्ता, यानी ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट का ना आपने मिड पॉइंट मालूम करना होता है। तो इस ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। ये क्या है, लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का काटा हुआ टुकड़ा, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो बच्चों इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ना 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनती है। फिर इस लाइन सेगमेंट का ना ये दरमियान वाला जो सा पॉइंट है ना, इसको कहते हैं मिड पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का जो सा फार्मूला होता है हमारे पास, तवज्जो करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिड पॉइंट, तवज्जो करनी है। मिड पॉइंट का जो सा फार्मूला है ना हमारे पास, वो होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बच्चों जब भी आपने 2 पॉइंट के दरमियान अगर मिड पॉइंट मालूम करना हो तो उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बच्चों ये डिस्टेंस का फार्मूला, ये मिड पॉइंट का फार्मूला। तो बच्चों हमने इन 2 पॉइंट के दरमियान क्या मालूम करना है, डिस्टेंस, तवज्जो करिएगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस मसावी होता है हमारे पास, तवज्जो करनी है। इसका फार्मूला था x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों पहले ए शुरू में ना, तो शुरू वाले जो से
पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x1 y1, b है बाद में, b दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर वाले जो उनसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x2 y2। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2। तो अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास x2 कितना है -2, x1 कितना है 3 और ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। ये जो सा माइनस है ना ये फार्मूले वाला है, ये प्लस इसी तरह तवज्जो करनी है। y2 कितना मेरे पास -4, y1 कितना है 1 और ऊपर होल का स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है ए बी का डिस्टेंस -2 -3 तो -5 आ गया और ऊपर होल का स्केयर -5 -4 -1 तो -5 आ गया और ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करनी है ऊपर पावर कौन सी है, जुफ्त है। 5 का स्केयर लिया तो 25 आ गया, माइनस ख़त्म होगी। 5 का स्केयर लिया तो 25 आ गया और ऊपर जज़र, तो ये मेरे पास आ गया 50 का जज़र। तो मैं 50 के जज़र को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 25 का जज़र फिर 2 का जज़र, 25 दूना 50। तो बच्चों मेरे पास आ गया आंसर ए बी का डिस्टेंस मसावी। 25 का जज़र कितना होता है 5 और 7 आ गया 2 का जज़र। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद आपने मिड पॉइंट मालूम करना है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे मिड पॉइंट। तवज्जो करनी है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2 over 2। अब यहाँ पर ये हमारे पास x1 कितना है 3 है, x2 कितना है -2 है over 2। इसी तरह y1 कितना है हमारे पास 1 और y2 कितना है -4 over 2 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये प्लस का 3 है माइनस का 2 है तो 1/2 आ गया, कॉमा प्लस का 1 माइनस का 4 तो माइनस का 3 आ गया /2। तो बच्चों ये था आप लोगों का मिड पॉइंट। आपने एक तो मिड पॉइंट मालूम करना था और एक आपने डिस्टेंस मालूम करना था, और ये 2 फार्मूले मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा भी दिए। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमने जोज़ नंबर ले लिया 2, तवज्जो करनी है। बी जोज़ ले लिया हमने, तो हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम -8, 3 और बी पॉइंट हमें दे दिया, तवज्जो करनी है 2, -1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्या मालूम करना है इन 2 पॉइंट के दरमियान, डिस्टेंस मालूम करना। तो हम पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे, ए बी का डिस्टेंस मसावी क्या फार्मूला था x2 - x1 ऊपर होल का स्केयर, y2 - y1 ऊपर होल का स्केयर, ए बी का डिस्टेंस मसावी। अब ये पहला ए शुरू में है तो पहले को पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1, ये दूसरे नंबर पे है, इसके कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करनी है। x2 कितना हमारे पास 2, x1 कितना है -8 है, इसके साथ भी माइनस है तो +8 हो गया और ऊपर होल का इस तरह स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है। y2 कितना हमारे पास y2 हमारे पास -1, y1 कितना हमारे पास 3 तो ऊपर होल का स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास जज़र इसी तरह आ गया, 8 और 2 कितना आ गया 10 आ गया और ऊपर होल का स्केयर, ये अब -1 -3 -4 ऊपर होल का स्केयर। 10 का स्केयर लिया तो 100 आ गया, 4 का स्केयर लिया तो 16 आ गया, 4 4 16। तो इसको जमा करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 116 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का ए बी का डिस्टेंस। अब आपने क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट। तवज्जो करनी है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मिड पॉइंट
मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 कितना -8, x2 कितना 2 ओवर 2 कॉमा y1 कितना हमारे पास 3 है, y2 कितना हमारे पास -1 ओवर 2 आ गया। तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट -8 प्लस का 2, तो ये आ गया -6 ओवर 2 कॉमा 3 में से -1 करेंगे 2 ओवर 2। तो बच्चे ये मेरे पास 2 3 6 -3 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का मिड पॉइंट। तो ये बी जोज है। इसी तरह हम सी जोज करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये बी जोज था, जोज नंबर 3 हमारा। सी जोज तवज्जो करनी है। ए पॉइंट हमें दे दिया -5 का जज़र कॉमा -1/3, और बी पॉइंट दे दिया हमें -3 इंटू 5 का जज़र कॉमा 5 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों को पता है x2 - x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 कितना हमारे पास -3 इंटू 5 का जज़र, x1 कितना हमारे पास, तवज्जो करिएगा, माइनस है तो प्लस हो गया 5 का जज़र, और ऊपर होल का स्केयर आ गया। y2 कितना हमारे पास प्लस, y2 हमारे पास 5 है, y1 माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू 1/3 और ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करनी है। ए बी का डिस्टेंस मसावी ये जज़र इसी तरह। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, 5 का जज़र कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया -3 प्लस 1। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, ये देख लें, इसके 5 के जज़र के साथ अददीन सर कितना -3 है, इसका 1 है, तो 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा -2 इंटू 5 का जज़र और ऊपर होल का स्केयर आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ गया, 3 5 15 आ गया, 3 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तवज्जो करनी है आपने। ए बी का डिस्टेंस मसावी, तो ये 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, मरबा जज़र कैंसिल होके 5 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 15 और 1 कितना आ गया 16/3। तो बच्चों ये हमारे पास ये जज़र इसी तरह, और ऊपर स्केयर भी है, और ऊपर स्केयर भी है। तो बच्चों ये 2 का स्केयर 4 आ गया, मरबा जज़र कैंसिल होके 5 आ गया। 4 को 5 के साथ ज़रब किया, 5 4 20 प्लस 16 का स्केयर ले लेंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने 16 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256। 3 का स्केयर लिया तो 9 आ गया। तवज्जो करनी है। ये जज़र इसी तरह। अब एलसीएम लेंगे तो 9 इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम नेक्स्ट यहाँ पर कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया मसावी, हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम बनेगा इसका 9 20 के साथ ज़रब, 9 मल्टीप्लाई करवा देंगे, 9 मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 180। 9 के साथ कैंसिल होके 256 आ गया। तवज्जो करनी है। अब इसमें जमा करवा देंगे 256, तो हमारे पास आ जाएगा 436/9 और ऊपर जज़र। अब हमारे पास ऊपर वाले का जज़र अलहदा कर देंगे, नीचे वाला 9 का जज़र होता है 3। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का इसका डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस आ गया, ए बी का डिस्टेंस। अब आपने क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट। तवज्जो करनी है। आपने मालूम करना है मिड पॉइंट। तवज्जो करनी है। और मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2/2। x1 कितना हमारे पास -5 का जज़र, और x2 कितना हमारे पास -3 इंटू 5 का जज़र ओवर 2 आ गया। y1 कितना हमारे पास कॉमा, y1 की वैल्यू 1/3, y2 की वैल्यू 5 है, और ओवर 2 ब्रैकेट बंद। तो बच्चों
x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2 वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये देख लें, माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो ये आ गया माइनस का 4 इंटू 5 का जज़र बटा 2। तो बच्चों अब ये मेन ओवर आ गया, ऊपर एलसीएम ले लेंगे। ऊपर एलसीएम कितना आ गया 3, 3 के साथ कैंसिल होके -1, 3 5 15 आ गया हमारे पास, नीचे वाला 2 इसी तरह तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये 2 दूनी 4 माइनस का 2 इंटू 5 का जज़र। तो बच्चों ये देख लें, माइनस का 1 प्लस का 15 कितना आ गया, प्लस का 14 बटा 3। जिसका कोई बटा नहीं होता ना उसका 1 होता है। ये 2/1 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया -2 इंटू 5 का जज़र, 2 एकम 2, 2 7 14। तो ये मेरे पास 7/3 आ गया। ये था हमारे पास मिड पॉइंट। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये था बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम दी ओरिजिन। और ए पॉइंट दे दिया, यानी वो कौन कौन से पॉइंट है जो रीजन से डिस्टेंस जिनका 15 यूनिट के बराबर है। ये बात आपने क्या करवानी है, देख लेंगे। अगर रीजन से तवज्जो करनी है आप लोगों ने, यानी ये मेरे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। ये क्या है, इसका रीजन। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस रीजन से इस पॉइंट तक का जो सा डिस्टेंस है ना, वो कितना होना चाहिए, 15 यूनिट। तो वो हम देख लेंगे भी वो कौन सा पॉइंट है जिसका रीजन से जो सा डिस्टेंस है ना वो 15 यूनिट के बराबर है, वो हम देखेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम इसका नाम क्या रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम P रख लेंगे और O पॉइंट रख लेंगे ओरिजिन का। और आपको पता है यहाँ पर रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है। वो कौन कौन से पॉइंट है जिनका रीजन से इस रीजन से फासला डिस्टेंस 15 यूनिट के बराबर है, ये बात हमने देखनी है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, ओ पी का हम क्या करेंगे ना, ओ से पी तक का ना डिस्टेंस ले लेंगे, ओ पी का डिस्टेंस। तवज्जो करिएगा। अब आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्केयर है। तो ये हमारे पास देखो ओ शुरू में है, तो ये फिर x1 है और ये y1 है, p बाद में है तो ये फिर x2 है और y2 है। फार्मूले में वैल्यू दर्ज करवा दें। x2 कितना मेरे पास 176 का जज़र और x1 कितना हमारे पास 0 और ऊपर होल का स्केयर आ गया प्लस y2 कितना मेरे पास 7 है, y1 कितना मेरे पास 0 और ऊपर होल का स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास 176 का जज़र का स्केयर आ गया, क्योंकि 176 के जज़र में -0 करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। 7 में -0 करेंगे तो 7 का स्केयर आ जाएगा। तो बच्चों मरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 176 और 7 का स्केयर लेंगे ना तो ये 49 आ जाएगा। अब इसको प्लस करवा के देख लेंगे हम। तो ये मेरे पास आ गया 176 प्लस करवाएंगे 49, तो हमारे पास आ जाएगा, प्लस करवाएंगे 49 तो हमारे पास ये 225 आ जाएगा और ऊपर सारे का जज़र। अब इसी का हम 225 का जज़र लेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो ये देख लें इसका डिस्टेंस कितना आ गया, 15 यूनिट के बराबर आ गया। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, ये जो सा पॉइंट है ना मेरे पास, ये पॉइंट 176 का जज़र कोमा 7, ये जो सा पॉइंट है ना ये एट अ डिस्टेंस है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द रीजन, फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हमारे पास ये 15 यूनिट के बराबर ना आता तो फिर हमने क्या लिखना था, ये वाला वो वाला पॉइंट एट
पॉइंट डज नॉट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम दी ओरिजिन। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज़ नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने जोज़ नंबर ले लिया, बी जोज़ इसका ले लिया। हमारे पास क्या है 10, -10। तवज्जो करनी है। तो बच्चों आपने ना वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन कौन से पॉइंट है जिनका रीजन से जो सा फासला है ना, डिस्टेंस है, वो 15 यूनिट है, वो आपने देखना है इस सवाल के अंदर। तवज्जो करिएगा। रीजन के कोऑर्डिनेट को हम ओ से ज़ाहिर करवा देंगे, ओ पॉइंट से, और इसके कोऑर्डिनेट का नाम होता है 0,0, यानी यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। इस पॉइंट का नाम रख देंगे p, यानी ओ पी का हम डिस्टेंस ले लेंगे। ओ पी का डिस्टेंस लेके देख लेंगे क्या ये 15 यूनिट के बराबर आता है या नहीं, ये हम देखेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास फिर x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये मेरे पास x2 हो गया, ये y2। ओ शुरू में है तो x1 y1, p बाद में है x2 y2। तो अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। x2 कितना मेरे पास 10 है, -0 और ऊपर होल का स्क्वायर, प्लस y2 कितना मेरे पास -10, y1 कितना 0 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ गया प्लस -10 का स्क्वायर आ गया। 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100। तो ये मेरे पास आ गया 200। जब अब 200 है ना, डज नॉट, ये वाला डिस्टेंस 15 यूनिट के बराबर नहीं है। जब इसका आप जज़र लोगे ना तो इसका यूनसा ना 15 यूनिट नहीं बनेगा। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, ये मेरे पास 10, -10 डज नॉट 10, -10 डज नॉट एट आ डिस्टेंस, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द रीजन, यानी ये 15 रीजन ऑन द ओरिजिन। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज़ नंबर बी। इसी तरह हम करेंगे इसका जोज़ नंबर जो सा सी है ना, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। अब करेंगे हम जोज़ नंबर डी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों जोज़ नंबर डी करेंगे। जोज़ नंबर जो सा सी था ना, वो मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज़ नंबर डी है हमारे पास, क्या दे दिया 15/2 और 15/2। तवज्जो करनी है, x भी 15/2 है और y भी 15/2 है। हम देख लेंगे इसका भी। इसका नाम क्या रख लिया हमने, p, और o पॉइंट ले लेंगे 0,0। आपने लेना है OP का डिस्टेंस मसावी। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है आप लोगों का x2, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ओ शुरू में है तो x1 y1 हो गया, ये x2 है और ये y2 है। x2 कितना हमारे पास 15/2 -x1 0 और ऊपर होल का स्क्वायर। y2 हमारे पास 15/2 और ये क्या y1 0 और ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों ये आ गया 15/2 और ऊपर होल का स्क्वायर, ये आ गया 15/2 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों हम 15 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 225। 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, 15 का स्क्वायर लिया तो 225/2 का स्क्वायर लिया तो 4। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे जज़र के अंदर ही। कितना आ गया 4, तो ये भी 225 प्लस 225, तो ये मेरे पास आ जाएगा 400। तो जो करनी है, ये मेरे पास जज़र 450 आ गया हमारे पास बटा 4। तो अब क्या करेंगे, इसका हम तकसीम करवा के देख लेंगे। 450 तकसीम करवाएंगे 4 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा ये 112 यानी 112.5। तो बच्चों ये डज नॉट 15 यूनिट,
तो यानी ये 15 यूनिट के बराबर नहीं है। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इस लेक्चर के अंदर है ना, मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें करवाई। एक आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का बताया, एक्स वाई प्लेन के अंदर कहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, कहाँ पर वाई नेगेटिव है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई प्लेन सिस्टम का आप लोगों को बताया। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को 2 पॉइंट के दरमियान है ना, हमने डिस्टेंस निकालने का तरीकाकार हमने सीखा इसके अंदर। और तीसरे नंबर पे आप लोगों ने किसी 2 पॉइंट के दरमियान वाला जो सा पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, यानी इसके अंदर आपने 3 चीज़ें सीखी हैं। एक आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को सीख लिया, और दूसरे नंबर पे आपने डिस्टेंस को सीख लिया, और तीसरे नंबर पे आपने मिड पॉइंट को सीख लिया। तो बच्चों ये 3 चीज़ें इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।